माइनिंग डिपार्टमेंट मुर्दाबाद। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। छीन के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक। डीएमओ कठुआ मुर्दाबाद, डीएमओ कठुआ मुर्दाबाद। माइनिंग डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, माइनिंग डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, माइनिंग डिपार्टमेंट मुर्दाबाद। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। छीन के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक। मैं सरपंच भोली सिंह जसरोटिया, पंचायत सहार, ब्लॉक कठुआ। आज जहाँ पे हम इस वक्त बैठे हुए हैं, ये जगह शेरकोटला विलेज है और पंचायत सहार है। आज हमारा जो है वो 10वां दिन है धरने का। पिछले कल से हम जो है वो चेन हैंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। आज 2 दिन हो गया है। हमारी तकलीफ़, हमारा दुख सरकार के साथ है कि उन्होंने ज़बरदस्ती ही जहां सार खड्ड में शेरकोटला के बीच, जो कि एक रेजिडेंशियल एरिया है, दोनों तरफ जो है लोग बसे हुए हैं, और वहां पे आके इन्होंने ब्लॉक ठोक दिया है। और जिसकी वजह से यहाँ के लोग जो हैं वो सफ़र होंगे, क्योंकि उनके मकान भी यहाँ जो है वो सार खड्ड में समाने का डर है। क्योंकि जब वो माइनिंग करेंगे तो स्वाभाविक है तो 40-50 फीट जो है वो जहाँ से रॉ मटेरियल उठाएंगे, और जब रॉ मटेरियल इतना जाएगा जहाँ से, तो खड्ड गहरी हो जाएगी, और जो लोगों के मकान हैं वो भी खड्ड जो है वो साथ में अपने संभालेगी। तो दूसरा, जहाँ पे एक ही इनका पानी का सोर्स है जो कि सार खड्ड है, चाहे वो इरिगेशन के लिए हो, चाहे वो पानी पीने के लिए हो। और दूसरा, हमारे तो आप देखते हो ये फॉरेस्ट है साथ में, कोई 100 मीटर की दूरी पर है, सार खड्ड के किनारे पे है। तो इसकी क्या हालत होगी, इसके इन्वायरमेंट पर क्या फ़र्क पड़ेगा, और जहाँ का पर्यावरण जो है उसको तहस नहस करने की जो है वो इस डिपार्टमेंट की साजिश है। तो हमारी जो माइनिंग डिपार्टमेंट है और प्रशासन से हमारी अपील है कि इसे फौरी तौर पर ब्लॉक को कैंसिल किया जाए, और ताकि लोगों का जो रोष है, लोगों की जो तकलीफ़ है वो हल हो सके। देखिए, हम मेरे नायब सरपंच साहब ने पहले भी कहा है कि जहां माइनिंग के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब ड्यूटी नहीं थी तो तब भी माइनिंग हुआ करती थी। लेकिन जहां जो सरकार, इतनी लोभ आ गया सरकार को, वो अभी वो देख नहीं रही कि कहाँ पे जो माइनिंग के लिए जगह जो है वो शूटेबल है और कहाँ पर नहीं है। और पहले क्या हुआ करता था, कभी भी उन्होंने रेजिडेंशियल एरिया नहीं लिया था, और ना ही एग्रीकल्चर जो लोगों की लैंड है वो प्रभावित होती थी। दिनों से हमारी जो लगती पंचायतें हैं, लगेट, सहार, जो ऊपर की पंचायतें लगती हैं, काफ़ी दिनों से यहाँ आंदोलन चल रहा है। अब तो ये चेन हंगर स्ट्राइक पे यहाँ पे चले गए हैं। हमारे सरपंच और सीनियर साथी और सीनियर नेता हैं इस इलाके के, भोली सिंह जी हैं, विकास उपाध्याय जी है, मोहन कुमार जी। आप देखिए जी, हार ऐसे नहीं डाले हुए हैं, कोई खुशी के हार नहीं है जी। ये दुखद एक बयान कर रहे हैं कि किस तरह से हमारे यहाँ से जो ब्लॉक, जो यहाँ पर एक माइनिंग माफिया यहाँ पे जो इस यूटी में चला हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो इस रियासत को तोड़ा गया 5 अगस्त 2019 के बाद, हमारा सर काटा गया, लद्दाख चला गया, और उसके बाद हमें डिमोशन करके यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया, और अब यहाँ पर काले अंग्रेज राज करने के लिए आगे हुए। एक गोरों को न तो कभी महाराजा हरि सिंह ने हिंदुस्तान को यहाँ जम्मू कश्मीर में आने नहीं दिया। जी ज़मीनें हमारी थी, यहाँ हर चीज़, नौकरियाँ हमारी थी, कोई बेरोजगारी नहीं थी। हम सब लोग यहाँ खुशी से रहते थे। किसी को घर बनाना होता, रेत बजरी हर चीज़ हमें सस्ते बाबों में यहाँ मिलती थी। लेकिन अब ये एलजी प्रशासन का जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से, अब ये वेस्टर्न यूपी जो यहाँ पे आई हुई है, तो ये जितने भी आप यहाँ देख रहे होंगे, लैंड माफिया हो, माइनिंग माफिया हो, या शराब का माफिया हो, खनन माफिया हो, ये सब यूपी, बिहार और ये बाकी आसपास से उत्तराखंड के लोग यहाँ पे लाए जा रहे हैं, और रियासत जम्मू कश्मीर को लूटा जा रहा है। और जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं, ये एक हार्ट है हमारे जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट का। तो आप देखिए कि चारों तरफ सराउंडिंग में आपको जंगल नज़र आ रहे हैं। यहाँ नेशनल ग्रीन जो ट्रिब्यूनल है हमारा, वो यहाँ पे क्या कर रहा है, और हमारे यहाँ से जो
डायरेक्टर हैं यहाँ माइनिंग के, ओपी भगत जी हमारे यहाँ डिप्टी कमिश्नर रहे 2-2.5 साल। पूरे लोगों ने सहयोग किया कोरोना के दौर में। हम लोग किस मुश्किलात में रहे, लेकिन फिर भी हमने प्रशासन का सहयोग किया। क्यों सोए हुए हैं वो जम्मू में, और जो साथ में यहाँ पर जो इसके डीएमओ वगैरह जो यहाँ पे हैं, जो डीएमओ यहाँ लगता है वो तो डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से भी ज़्यादा ऊपर है। करोड़ों रुपए के यहाँ पे ब्लॉक अलॉट कर रहे हैं। और यहाँ पे कंडी में हम कहते थे, लोग कहते थे कि पहले यहाँ खाने के लिए नहीं है जी सर, छोटी मोटी यहाँ लोग फसल उगाते थे या कुछ कराते थे, लेकिन अब ये एक किस्म से ये सोना उन लोगों के लिए है। ये जो यहाँ रेत बजरी यहाँ से लेकर दिल्ली तक और अम्बाला तक यहाँ से जाती है, और उसके ये अरबों रुपये यहाँ बना रहे हैं। अगर कोई चीज़ उन्हें करनी है सिस्टमेटिक तरीके से, डेमोक्रेटिक सेटअप है हमारे यहाँ। डीडीसी बीडीसी तो नालायक रहे होंगे, लेकिन हमारे सरपंच पंच जो स्थानीय लोगों के साथ जिनका रोज़मर्रा ज़िंदगी में जिनका आना जाना रहता है, कम से कम उन्हें पूछते। इनके पास हमेशा यहाँ पे ब्लॉक में या ग्राम सभा जब होती है, ग्राम सभा में पता यह कहता है कि अगर कोई ब्लॉक अलॉट करना है तो इनकी कंसेंट ली जाती कि कहाँ से ये थोड़ी बहुत अगर माइनिंग कोई काम काज के लिए देनी है वहाँ से दी जाती है। लेकिन ये सब सरकार की नालायकी है। और हमारा खासकर इस समय भारतीय जनता पार्टी और बाकी जो लोग इस समय सत्ता में हैं, बिल्कुल आंखें मूंद कर सोए हुए हैं। सिर्फ रिबन काटने के और खाने पीने के 4 फोटो खिंचवाने के अलावा उनको कोई काम नहीं है। हमारे मंत्री MOS जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठे हुए, उनको संज्ञान लेना चाहिए। सबसे ज़्यादा वोट शायद इसी कंडी बेल्ट से उन्होंने दोनों बार यहाँ से लिए हुए हैं। कहाँ सोए हुए हैं वो? सिर्फ इस पंचायत के लोगों के साथ और अपने सहार खड्ड को बचाने के लिए कोई भी आंदोलन करना पड़े, कांग्रेस पार्टी और मेरे जितने भी साथी यहाँ पे हैं, हम सब इनके साथ धरने पे यहाँ बैठेंगे। और तब तक जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलता, हम यहाँ पे ये जो हमारी अंधी और बहरी सरकार है, जिसको ना तो दिखता है और ना ही सुनाई देता है, क्योंकि हमारे लोग काफ़ी दिनों से यहाँ पे बोल रहे थे कि हमें यहाँ से प्रॉब्लम हो रही है कि माइनिंग की वजह से, लेकिन ये सरकार ना तो सुनने को राजी है और ना ही देखने को राजी है कि किस प्रकार लोगों को दुखों का सामना करना पड़ रहा है। उसी चीज़ को लेके आज इनके जो दुख हैं, जो तकलीफ़ें हैं, उसको साझा करने के लिए, उनके दुख तकलीफ़ को समझने के लिए आज हमारी टीम ने इनके बीच में बैठने का जो है सोचा हुआ है कि इनके साथ बैठेंगे और इनका जो दुख है वो साझा करेंगे। विकास उपाध्याय, नायब सरपंच पंचायत सहार। मैं आप मीडिया कर्मियों का बड़ा धन्यवाद करता हूं कि आपने पहले दिन से हमारी जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है उसको कवर करते आ रहे हो। जैसा कि आपको पता है कि हमारा आज 10वां दिन है यहाँ पे प्रोटेस्ट का, और दूसरा दिन है हंगर स्ट्राइक का, चेन हंगर स्ट्राइक का। ये हंगर स्ट्राइक हमारी इसलिए है कि ये जो आपके सामने सहार खड्ड है, इसके दोनों तरफ एडजॉइनिंग जो है, दोनों तरफ रिहायशी इलाका है, एग्रीकल्चर लैंड है, और साथ में घर आप देख रहे हो, उधर हमारा कदियार कुमाला विलेज है, इधर हमारा शेरकोला और नीचे सहार, सारा रिहायशी इलाका है। और ये अब स्वाभाविक बात है कि अगर माइनिंग जहाँ पे हो वो इलाका चाहिए दूर दराज का, जहाँ पे कोई पास में घर नहीं हो, एग्रीकल्चर लैंड नहीं हो, पानी के जो सोर्सेज हैं वो ख़त्म ना हो। मुझे पता नहीं क्या पॉलिसी थी माइनिंग डिपार्टमेंट की, जो रिहायशी इलाके के बीच में इन्होंने ब्लॉक आइडेंटिफाई किया और बिना पंचायत को नोटिस में लिए हुए। हमें पता होता हम ऑब्जेक्शन क्रिएट करते, मगर पंचायत कोई NOC हमसे नहीं ली गई और ना ही हमारे नोटिस में था। इसलिए हम इसका सख्त विरोध करते हैं कि जो ये ब्लॉक बनाया है माइनिंग डिपार्टमेंट ने, हम इसे नहीं चलने देंगे। हम ये नहीं कि माइनिंग के विरोध में है, माइनिंग तो चाहिए, आखिर कंस्ट्रक्शन के काम है, डेवलपमेंट के काम है, माइनिंग चाहिए, मगर वो ऐसी जगह में चाहिए जहाँ पे रिहायशी इलाका ना हो। हमारे बच्चे यहाँ से स्कूल जाते हैं, यहाँ को पुल नहीं है, रोड की व्यवस्था नहीं है, इस खड्ड को क्रॉस करके जाते हैं। हमारे माल मवेशी जाते हैं, हमारे लोग मोटरसाइकिल लेके, ट्रैक्टर लेके यहाँ से जाते हैं। ये सारा हमारा बंद हो जाएगा अगर यहाँ से 25-30 फुट नीचे खड्ड चली जाएगी। हमारा जो चैनल जो नीचे जाती है, जो लोगों की ज़मीनों को पानी देती है, वो बंद हो जाएगी। जो ज़मीनें ऊपर रहेंगी, पानी नीचे चला जाएगा, तो हमारी जो सिंचाई का जो साधन है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। हम नहीं चाहते कि ऐसी डिस्टर्बेंस जो है वो हमारे इलाके में हो। 10 दिन हो गए बैठे हुए, पर सरकार हमारा कोई हल नहीं कर रही, सुन रही है। तो हम कितनी मुश्किल होती है? बहुत होगी। फिर जब रास्ता नहीं रहेगा तो लोग आ जाएं कैसे, कैसे आएंगे लोग? यही बात है ना, वो 30 बोर्ड नीचे ले रह जाएंगे इतनी गहरी, तो कैसे आ जाएंगे? हम भी इधर पानी नहीं इतना मिलता हमको, क्योंकि PHE का पानी तो महीने 2-2 महीने के बाद मिलता है हमें, तो हम अपने यही पानी से गुजारा करते हैं।